नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों सीटों पर मिली हार के कारणों पर हिमाचल में मंथन शुरू हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारणों और विश्लेषण के लिए गठित 2 सदस्यीय समिति शिमला पहुंची हुई है। समिति में पूर्व सांसद पीएल पुनिया और सांसद रजनी पाटिल शामिल हैं। दोनों ने आज पहले समन्वय समिति के नेताओं के साथ बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। इसके बाद संसदीय क्षेत्रों के मंत्रियों, विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठकें होंगी। समिति के सदस्य पीएल पुनिया और सांसद रजनी पाटिल 1-to-1 करेंगे और हार के कारण जानकर रिपोर्ट तैयार करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। कांग्रेस को चारों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोपहर बाद दिल्ली जाएंगे। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को उनके समक्ष रखेंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमाचल को मिलने वाली बिजली रॉयल्टी और नई पेंशन स्कीम की देनदारी का मामला उठाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात है। हिमाचल के संदर्भ में जो कुछ हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, बिजली प्रोजेक्ट्स की रॉयल्टी की बात है, जो हमारे पिछली जयराम सरकार ने जो हमारी संपदा है उसको ध्यान में न रखकर जो समझौते किए उस बारे में हमें मानना है। तो विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आम जनता को गुमराह करते हुए फर्जी उद्घाटन कर रहे हैं। पिछले कल हुए उद्घाटन पर बताते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि ये उद्घाटन पहले ही बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री आम जनता को गुमराह करने के मकसद से पुराने किए हुए उद्घाटनों पर अपनी शिलान्यास से पट्टिकाएं लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों भी बाघछाल पुल जिसका उद्घाटन हो चुका था, मुख्यमंत्री ने इसका एक बार फिर से उद्घाटन किया, जिसकी बीजेपी निंदा करती है। आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार जिला बिलासपुर के साथ लगातार भेदभाव कर रही है, अन्याय कर रही है और बिलासपुर की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। पिछले कल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने औहर में उस पर्यटक परिसर का शिलान्यास कर दिया, जिसका शिलान्यास 11 अक्टूबर 2022 को उस समय के राज्यसभा सांसद और हमारे घुमारनी से मंत्री रहे राजेंद्र गर्ग जी ने शिलान्यास किया था। उसमें 24 करोड़ के बजट का प्रावधान था, टेंडर हो गए थे और उसके बाद उसका शिलान्यास किया गया था। हमारा आरोप है कि इस सरकार ने 1.5 साल में उस काम को आगे नहीं बढ़ाया, उल्टा इस पैसे को डाइवर्ट करके नदौन विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले होटल के लिए शिफ्ट करने की कोशिश की। विधानसभा के अंदर हमारे द्वारा विरोध करने के बावजूद वो पैसा रुका, परंतु काम शुरू नहीं किया और अब आनन फानन में आकर उसका शिलान्यास करके बिलासपुर की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। हमारा कहना है कि अभी 1.5 साल में बिलासपुर के लिए कोई भी नया विकास कार्य सरकार ने शुरू नहीं किया। मुख्यमंत्री जी लोकसभा चुनाव से पहले भी अचानक आए, उस बाघछाल पुल का उद्घाटन किया जो हमारी सरकारों के समय बना था और उस समय 174 करोड़ से बनने वाली, अपग्रेड होने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत आई सड़कों का भी शिलान्यास किया। इस सरकार द्वारा किए गए कोई कार्य का ना शिलान्यास हुआ है, ना उद्घाटन हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ये सरकार बिलासपुर की ओर भी ध्यान दे। यहाँ भी अनेक संभावनाएं पर्यटन को बढ़ावा देने की है और भी अनेक विकास कार्यों की आवश्यकता है, उस ओर ये सरकार ध्यान दे और जनता को गुमराह करना छोड़े और मुख्यमंत्री इस तरह से पिछले किए गए शिलान्यास का दोबारा शिलान्यास करके हास्य का पात्र न बने।
तो वहीं हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ बिजली के मुद्दे को लेकर गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हिमाचल में गठबंधन था और लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा था। 125 यूनिट फ्री बिजली की सब्सिडी खत्म करने और बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने से आम आदमी पार्टी के प्रदेश के नेता सरकार से नाराज थे और अब उन्होंने गठबंधन खत्म करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष सरीन ने डलहौजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। साथ ही मनीष सरीन ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखे प्रहार भी किए। ने ऐसा कोई वेंचर, कोई भी ऐसा कोई नया कोई काम प्रदेश में इंट्रोड्यूस नहीं किया, कोई नौकरियां नहीं दी, फिर खजाना खाली कैसे हो गया? इकोनॉमिकली सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है और हमें नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इस समय प्रदेश में सरकार चलाने में सक्षम है। देखिए, आम चुनाव में इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ा, परंतु जैसे ही आम चुनाव खत्म हुआ, जून में दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा जल संकट आया। जल संकट को फोकस करके दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने जो है वो विरोध प्रदर्शन किया, भाजपा से भी पहले। तो दिल्ली प्रदेश की जो कांग्रेस है वो पहले ही ये साबित कर चुकी है ऑफिशियली कि गठबंधन टूट चुका है। आज आप सबके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम औपचारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश में इस गठबंधन को खत्म बताते हैं। तो आज 125 यूनिट बिजली का जो इन्होंने ये सब्सिडी खत्म की है, वादा 300 का करके आए थे, 125 भी खत्म कर दिया है। हम आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ ऐसे धोखे जो कर रही है प्रदेश की कांग्रेस सरकार, हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते। तो हमीरपुर की महिलाओं ने 125 यूनिट बिजली की सब्सिडी बंद करने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा 300 यूनिट फ्री बिजली देने की झूठी गारंटी देने वाली राज्य सरकार ने पूर्व बीजेपी सरकार की तरफ से 125 यूनिट पर दी जा रही सब्सिडी को भी बंद कर दिया है। महिला मोर्चा अर्चना चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को मिल रही 125 यूनिट बिजली की सब्सिडी को बंद कर दिया गया है और कांग्रेस सरकार जब प्रदेश में आई है तब जनता को मिल रहे लाभ को बंद करने का काम किया है। 10 गारंटी तो पूरी नहीं की, मगर जो सुविधाएं मिल रही थी उन्हें भी बंद कर दिया गया है। वो बस कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं को दी जा रही सुविधाओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने उन सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। पहले उन्होंने बिजली की 125 यूनिट को बंद किया और अब जो HRTC बस में महिलाओं को बस किराए में छूट मिलती थी, उन सुविधाओं को भी बंद कर दिया गया है। महिलाएं जो हैं वो इस फैसले का कड़ा विरोध करती हैं, जहां भाजपा सरकार द्वारा बिजली व बस किराए में छूट मिलती थी, उसे प्रदेश की सुक्खू सरकार ने जो है वो बंद कर दिया गया है। जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई है तब जो है वो गरीब लोगों को मिलने वाली सुविधाओं को ही उन्होंने बंद किया है। समस्त मातृशक्ति, समस्त महिला मोर्चा इस फैसले का कड़ा विरोध करती है। धन्यवाद। वहीं नूरपुर की पंचायत ढेहड़ के वार्ड नंबर 5 की रहने वाली बुजुर्ग स्वर्णा देवी का घर पिछले काफी समय से गिरने के कगार पर खड़ा था, जिसको लेकर उसने पंचायत प्रधान से फरियाद की थी। पंचायत प्रधान ने इनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में दर्ज किया हुआ है। बुजुर्ग महिला के 2 बच्चे हैं, जिसमें बेटी की शादी हो चुकी है। बुजुर्ग महिला की मदद के लिए रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा ने आगे हाथ बढ़ाया और उसके साथ ही नूरपुर विधायक और गाँव वासियों ने भी उनके मकान बनवाने के लिए सहयोग किया। मदद की गई, मैं आपको मैं मकान डिलीवरी बहुत सर, ये घर काफ़ी सालों से गिरने की कगार पे था। काफ़ी हद तक ये गिर भी चुका है, आपने देखा ही होगा। पर इसकी हालत ऐसी है कि इनके हमारे मास्टर जी जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है और किसी ने भी इनकी कोई सपोर्ट नहीं की। तो चलो, आज आप सभी की कृपा से हमारे अखिल बख्शी जी, इन्होंने भी हमें घर बनाने में मदद की है और हम सभी मिलकर जो है वो इस घर को बनाएंगे अभी, और इसको हम छत वगैरह डाल के इसको हम इनके रहने के लायक कर देंगे। मैं ठेड़ में खड़े हैं और मेरे साथ खड़े हैं स्वर्णा जी। इनका ये मकान है जिसकी कंडीशन क्या है वो आपने पहले ही देख ली।
लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि इनके मकान को बनवाने में हर व्यक्ति ने अपनी अपनी ओर से सहयोग दिया है। हमारी संस्था को जो यहाँ की प्रधान है श्रीमती इंदु बाला जी, उन्होंने आज से तकरीबन 2 महीने पहले अप्रोच किया था, क्योंकि इनके मकान का काम जो है उसकी स्टार्टिंग ये करवाना चाह रहे थे, शुरुआत करवाना चाह रहे थे। तो इसके लिए हमने अपनी संस्था की ओर से जो भी आर्थिक सहायता दे सकते थे वो हमने इन्हें दी। साथ ही इनके भांजे हैं हरीश शर्मा जी लदोड़ी से, जिन्होंने ये रोज वो यहाँ पर लदोड़ी से आते हैं, इस काम को सुपरवाइज कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनका जो घर है वो बनाया जा रहा है, और अपनी ओर से भी वो जो सहयोग फाइनेंशियली या अदरवाइज। तो हमीरपुर जिला के उपमंडल बड़सर की धबड़ियाना पंचायत के अंतर्गत स्थापित नशा मुक्ति केंद्र वड़ी में भर्ती अमित चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वारदात के बाद केंद्र का संचालक और उसके साथी फरार हो गए हैं। इस मामले में वहां पर कार्यरत वार्ड बॉय ने शिकायत दर्ज करवाई है। जी, ये बड़सर के जो बनी क्षेत्र है वहाँ पर एक नशा मुक्ति केंद्र है, फ्रेश फाउंडेशन के नाम से। वहाँ से पिछले कल सुबह सूचना मिली थी कि जी वहाँ एक लड़के की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, जहाँ SHO SDPO पहले ही मौका पर जा चुके थे। मैंने खुद भी मौके का दौरा किया और उसकी जो गंभीरता है उसको देखते हुए, उसकी जो संवेदनशीलता है उस मौत की, उसके चलते हमने FSL टीम को भी मौके पे बुलाया है। तो अभी तक जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और जो नशा मुक्ति केंद्र के जो संचालक हैं वो अभी आए नहीं हैं, शामिल तफ्तीश नहीं हुए हैं। तो अभी FIR दर्ज कर ली है, और जो प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन है, ज़रूरी चीज़ें हैं मौके से वो रिकवर कर ली गई है। और जो वहाँ पर इनमेट्स थे, क्योंकि वहाँ पर उनको अटेंड करने वाला कोई नहीं था, तो उनको थाने में ले जाके जिसको उपचार की ज़रूरत थी उनको उपचार कराया गया, मेडिकल चेकअप कराया गया। और उसके उपरांत उनको ऐसा ही अभी तक सामने आया है कि ये लड़का कहीं बाहर था, कहीं अपने घर गया हुआ था, वहाँ से 11 तारीख को इसको लेकर के आए। ये मिस्टर तुषार चंदेल जो है, तुषार जसवाल करके, तो ये लेकर के आए। फिर उसी रात को जो है इनको 11 और 12 की रात को इनकी पिटाई हुई है, ऐसा अभी तक सामने आया है। और 13 को इनकी तबीयत खराब हुई है, और 13 की शाम को इन्होंने फिर भी इनको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, इसको एक खुले कमरे में लिटा दिया। और जो इन्होंने अपने पास, इनके पास जो साधन थे, जो मेडिसिन वगैरह थी, वो इनको दी, उसके बाद इनको छोड़ दिया। तो ये देर शाम कहते हैं इनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जब इन्होंने देखा तो ये वहाँ से खुद बंद करके चले गए। जी, इसके बारे में अभी छानबीन चल रही है, लेकिन अभी तक ये मालूम हुआ कि इनका ये जो नशा निवारण केंद्र है ये पंजीकृत है। बाकी फिर भी अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अभी हम कर रहे हैं। जी, अभी क्योंकि ये सीधा मारपीट के जो परिणाम से ये डेथ हुई है, तो सीधा अभी तो जो पहले हमारा IPC था वो 302, लेकिन अभी धारा 103 जो है भारतीय न्याय संहिता में पर्चा दर्ज किया गया है। तो वहीं सिरमौर पुलिस का नशे के खिलाफ एक्शन अब रंग दिखाने लगा है। पुलिस लगातार शराब माफिया के साथ साथ रासायनिक नशे के सौदागरों पर भी शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में नाहन पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े लोगों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 23.34 ग्राम नशा बरामद किया है। वहीं लोगों से नशे से अर्जित की गई 24,40,000 की नगद धनराशि को भी पुलिस पार्टी ने बरामद कर जब्त किया है, और अवैध धंधे में संलिप्त पिता, बेटे और पोते को गिरफ्तार किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग मंडल ज्वाली द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप संपन्न हो गई है। समापन समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने की। इस अवसर पर टूर्नामेंट आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि कृषि मंत्री चंद्र कुमार का प्रतिभागी टीमों के साथ परिचय करवाया गया। इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में इलाके की 18 टीमों ने भाग लिया, जिसमें फाइनल मुकाबला मृदुल और रॉबिन की टीम और अमित आशीष कुमार की टीम के बीच हुआ, जिसमें मृदुल और रॉबिन की टीम विजेता रही, जिन्हें जल शक्ति विभाग की तरफ से मुखातिथि चंद्र कुमार ने 11,000 की नगद राशि और ट्रॉफी वितरित की। वहीं उपविजेता टीम को 5100 की नगद राशि और ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया गया। हमारे नौजवान लड़के जो हैं कुछ
पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई करके चले गए। उन्होंने अपनी एक क्लब यहाँ बनाई है और उस क्लब को आशीर्वाद देने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। और हमारे जो मुख्य संरक्षक हैं वो हमारे एक्शन IPH हैं श्री अजय शर्मा जी, और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और भी आने वाले वक्त में हम जो है वो खेलों को वैसे भी बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ इंडोर गेम्स हैं जो थोड़े पैसे से जो है वो चल सकते हैं, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है, लॉन टेनिस है, स्विमिंग पूल है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि ये सारी एक्टिविटी जो है हम एक छत के नीचे जो है वो अपने इस ज्वाली में, जहां हम बड़े स्टेडियम्स का बनाने जा रहे हैं और जिसमें हम हॉकी का प्लेग्राउंड है, उस फुटबॉल का प्लेग्राउंड है, उसी के साथ हमारा पूरा प्रयास है कि इंडोर गेम्स का भी उसी के साथ हम अटैच करके कुछ कोर्स और स्विमिंग पूल बनाएंगे ताकि हमारे नौजवान जो हैं वो वहाँ पर इन एक्टिविटीज़ को आगे वो कर सकें और उनकी जो एनर्जी है उसको हम चैनलाइज कर सकें, ताकि हमारी आगे प्रतियोगिता है जिसमें हमारे नौजवान जो है वो हिस्सा ले सकें। तो वहीं नूरपुर बीजेपी विधायक रणवीर सिंह निक्का के जनता दरबार में नूरपुर विधानसभा से लोग प्रतिदिन अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं। विधायक रणवीर सिंह निक्का प्रतिदिन लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका समाधान भी कर रहे हैं। विधायक से मिलने कल्याण समिति लोहारपुरा के सदस्य पहुंचे। कल्याण समिति लोहारपुरा का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों की गरीब बीमार सेवा, गांव के विकास कार्यों में सहयोग करना, बच्चों और युवाओं समाज को नशे से दूर रखना और समाज में फैल रही कुरीतियों को लेकर जागरूक करना है और जन कल्याण सेवा करना है। मेरा नाम प्रीतम सिंह है और गांव सोगटा पंचायत दन्नी है। हमारी प्रॉब्लम ये है सर कि दन्नी में जो बस प्राइवेट सरकारी आती है दन्नी से वापस हो जाती है। दन्नी से मलकौल का 2 किलोमीटर का एरिया, उसके बीच में कोई भी बस नहीं जाती है, सिर्फ एक गवर्नमेंट की बस जाती है 12 बजे, उसके बाद कोई बस नहीं है। हमारे उस 2 किलोमीटर के बीच में 4 किलोमीटर की एरिया दुनिया चलकर पैदल आती है और कभी दन्नी भागती है, कभी देवड़ी भागती है, तो बस का कोई नहीं है। मैं आज अपने विधायक के पास आया, एक पंचायत का प्रस्ताव उनके आगे पेश किया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। हरी सिंह NGO प्रधान लोहारपुरा पंचायत, और आज हम अपनी पूरी कमेटी के साथ अपने माननीय विधायक श्री रणवीर सिंह निक्का के साथ मिलने आए और अपनी कमेटी के बारे में इनसे बात की है और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ताकि हमारी इनसे बात हुई है कि हम अपनी पंचायत में NGO के कुछ काम करवा सकें। तो उनके बारे में हमारी विधायक से बात हुई तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और हम कहा भी है कि आप अपने कामों को अपने उसमें एप्लीकेशन बनाकर और अपना NGO की मोहर लगाकर मुझे दो और मैं हर संभव आपकी मदद करूँगा तो आपका काम करने की कोशिश। सर आपके NGO का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा जी? सर हमारा जो NGO है मतलब इसका नाम ही हमने कल्याण समिति लोहारपुरा पंचायत रखा है। तो इसका उद्देश्य जो है इसमें ही छिपा हुआ है कि लोगों की भलाई के कार्य हमने करने हैं और इसके साथ साथ मतलब जो नशे की लत बच्चों में है उनका भी हम सुधार करेंगे और जिनके काम नहीं हुआ, उनका मतलब गरीबों के काम नहीं होते और वो कहीं जा भी नहीं सकते, तो उनकी हम मदद करेंगे और उनके काम जो है करवाए जाएंगे। NGO पिछले 12.5 वर्षों से साइकिल से धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे जम्मू के रामबन के बुजुर्ग बाबा और रोजाना साइकिल पर सामान रखकर पैदल 25 से 30 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। बुजुर्ग बाबा ने कहा कि मुझे 12.5 साल हो गए यात्रा करते करते। मैं जम्मू का रहने वाला हूं। मैंने कांगड़ा, ज्वालाजी और वैष्णो देवी 101 बार जाने की तमन्ना रखी है। मैंने 98 चक्कर लगा लिए हैं, बस मेरे 3 चक्कर बाकी हैं। हाजी बाबा जी, आप जो साइकिल पे यात्रा कर रहे हैं, आप कहां से यात्रा करते हुए आए हैं और कितने दिन हो गए आपको, जरा बताएंगे जी? मुझे 12.5 साल हुए। मैं जम्मू का रहने वाला हूं और हिमाचल में मैंने
कांगड़ा और ज्वाला जी और वैष्णो देवी 101 चक्कर का कुछ तमन्ना रखी है कि जिसमें मैंने 98 चक्कर लगा दिए, 3 चक्कर मेरे बाकी रह चुके हैं। मैंने 98 चक्कर लगा दिए हैं और मैं 14 साल का तपस्यादार हूँ। किसी से मांगता नहीं हूँ, कोई लेना नहीं देना नहीं। मेरा अपने जाता के हिसाब से चलता हूँ। अगर मैं एक जगह पे रुक जाऊँगा, मैं बुढ़ा आदमी हूँ और मैं बीमार हो जाऊँगा, इसलिए मैं चलता हूँ, मुझे मेरी जान तंदुरुस्त रहती है। अभी बाबा जी आप कहाँ कहाँ यात्रा करके आए हैं और किस तरफ आप जा रहे हैं? अब वैष्णो देवी से सीधा मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, जमुनानगर, फिर चिंतपूर्णी, ज्वाला, कांगड़ा, चामुंडा, ये पगलामुखी, तो नागनी होके अब मन्नेश की तरफ जा रहा हूँ, शिव भोलेनाथ के चरणों में। बाबा जी लोगों को क्या संदेश देंगे आप? लोगों को यही मेरा संदेश है। मैं हाथ बांध के हर आदमी से विनती करता हूँ कि एक होके रहो और ये मुंह से जो गंदा लपस है ये मत कहो और प्यार प्रीत से उस प्रभु को यादाश्त करो बस।